तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो कि बेस्ड होंगे कुछ फॉर्मूले पर। ठीक है ना। इससे पहले हमने टू टाइप्स के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ कंडक्टर इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। देखो, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल्स को करना हो तो सबसे पहले जो कंटेंट उसके अंदर दिया होता है उसे लिख लेते हैं। तो आप लोगों को गिवन क्या है बेटा, इसके अंदर केवल एक चार्ज के बारे में पता है, तो आप लिख लो। तो भाई चार्ज कितना दिया है आपको, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है बच्चों, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ, मतलब ये n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर। आप देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग व्हाट, Q इज इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू 1 है बेटा, N आपको फाइंड करना है, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है। अगर आप यहां से n की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये पूरा का पूरा पार्ट 1 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 n इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, इट विल बिकम 10/16। आपको पता है अगर ये पावर में ऊपर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर। अगर मैं इनकी कटिंग करता हूं तो मेरे ख्याल से ये 5/8 बनेगा इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये आएगा बेटा 0.625 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर। देखो, साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना मैंडेटरी है। तो इस पॉइंट को आप राइट साइड में क्या करो बच्चों, शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा 6.25। और जब आप इसे राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की एक पावर डिक्रीज हो जाती है, जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ कंडक्टर इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। देखो, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल्स को करना हो तो सबसे पहले जो कंटेंट उसके अंदर दिया होता है उसे लिख लेते हैं। तो आप लोगों को गिवन क्या है बेटा, इसके अंदर केवल एक चार्ज के बारे में पता है, तो आप लिख लो। तो भाई चार्ज कितना दिया है आपको, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है बच्चों, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ, मतलब ये n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर। आप देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इफ 5 कूलम चार्ज फ्लो इन इट फॉर 1 मिनट। अगर किसी कंडक्टर के अंदर 5 कूलम चार्ज 1 मिनट के लिए फ्लो होता है तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो मैंने क्या कहा था बच्चों आप लोगों से, सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, जो कंटेंट दिया उसे लिखो। आपको एक तो पता है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 5 कूलम। लिखो, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Q से। कितना है ये,
5 कूलम। अच्छा, टाइम कितने टाइम के लिए फ्लो कराया गया है? लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग मिनट में डील नहीं करते हैं, हम लोग सेकंड में डील करते हैं। दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकंड। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है करंट फाइंड आउट करने का जिसमें आई, क्यू एंड टी आते हो? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से आप डायरेक्टली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखो बाय यूजिंग I is equals to Q upon T. I is equals to 5 upon 60। कितना आएगा बच्चों? 1 upon 12। पॉइंट में निकालना पड़ेगा इसको। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.08 एम्पियर एप्रोक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इधर देखो बच्चों, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, इफ 50 जूल वर्क इज डन टू कैरी 5 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना दिया है, बताओ। इलेक्ट्रिक चार्ज तो है हमारे पास कितना बच्चों? 5 कूलम। और वर्क डन कितना है हमारे पास? कितना है बच्चों? वर्क हमें करना पड़ रहा है 50 जूल। और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो क्या कोई रिलेशन है W, V एंड Q में? ये देखो, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। लगाओ फॉर्मूला। बाय यूजिंग V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W कितना है? 50। आपको पता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट होती है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंप्लाइज दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स A एंड B रेटेड एज 100 वॉट, 220 वोल्ट एंड 200 वॉट, 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, which of the following bulb have greater resistance? क्वेश्चन कहता है कि दो बल्ब हैं, उनके ऊपर लिखा है 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, और दूसरे बल्ब के ऊपर लिखा है 200 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि हम एक काम करते हैं, यहां दो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। यहां पर हम लोग बात करेंगे फॉर बल्ब और बल्ब ए के बारे में, और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर बल्ब बी के बारे में। क्लियर है? अब देखो, ये जो बात लिखी है पहले वाले बल्ब के ऊपर, देखो ये वोट है, वोट, और वोट का मतलब क्या है? पावर है। ये उस बल्ब की, और ये V वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल। अब देखो भाई, बल्ब ए के लिए पावर कितना गिवन है? P1 100 वॉट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 220 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो ये आपको 100 वोल्ट की पावर देगा। क्लियर? कोई इशू नहीं है। सेकंड वन,
P2 कितना है बच्चों? 200 और V2 कितना है? 220 वोल्ट। क्लियर? अब देखो मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, इसका मतलब मुझे पी वी एंड आर में रिलेशन चाहिए, पी वी एंड आर में रिलेशन चाहिए। क्लियर है? देखो बच्चों, P की वैल्यू कितनी है? वी स्क्वायर अपॉन आर। एक काम करो, आर को तो इधर ले आओ और P को नीचे ले जाओ, मतलब इस फॉर्मूले से हम दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग बेटा, बाय यूजिंग R1 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन P1। R1 220 स्क्वायर अपॉन 100, 220 अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे इसको, 484 ओम। लो भाई, R1 कैलकुलेट कर दिया हमने, R2 कैलकुलेट करें, सेम R2 भी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग R2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। V2 स्क्वायर कितना आएगा भाई? 220 स्क्वायर अपॉन 200। R2 will be 220, ये जीरो दोनों कैंसिल, ये आ गया आपका 484 अपॉन 2। R2 will be 242 ओम। क्लियर है भाई? देखो R1 की वैल्यू आ रही है 484 और R2 की वैल्यू आ रही है 24। इट इंप्लाइज दैट resistance of bulb A is greater than the resistance of bulb B। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड एज 600 वोल्ट 220 वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। पहले तो आप ये समझो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर ये लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब क्या है। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर लिखा है 220 वोल्ट एंड 600 वोल्ट, इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आपने उसे कनेक्ट किया 220 वोल्ट से तो वो आपको 600 वोल्ट की पावर देगा। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहे कि भाई अगर आप इसे 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये आपको 600 वोल्ट की पावर देगा। बात समझ रहे हो? अगर आप देखो, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, मान लो इस बल्ब के ऊपर लिखा है मान लो इस बल्ब पे लिखा है 9 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो आपने इसे 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो ये आपको पूरी 10 वोल्ट की पावर देगा। लेकिन अगर कोई आपसे कल कहने लगे इसे 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करो तो क्या ये पूरी पावर दे पाएगा? ये पूरी पावर आपको नहीं दे पाएगा, ये पावर भी कम देगा। अब कितनी कम देगा ये पूछ रहा है वो। देखो भाई ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोगों का? एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड एज 600 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। तो यहां पर आपकी जो ये इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी पावर बताओ मुझे कितनी है। कैसे लिखना? देखो,
इलेक्ट्रिक पावर, एक काम करना, इसे पावर P1 लिखना, कितना है 600 वॉट। और ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप इसे प्रोवाइड कर रहे हो वो 220 वोल्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग, और रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन, तो V1 स्क्वायर अपॉन P1 आ जाएगा। आपको पता है मैं R1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो R कितना आएगा भाई, 220 स्क्वायर अपॉन 600। R विल बी 220 इंटू 2, 20 अपॉन 600, दोनों जीरो ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। R विल बी 484 अपॉन 6, कटिंग करना चाहो तो कर दो, 242 अपॉन 3। लो भाई, ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया रेजिस्टेंस। अब हम अपनी नेक्स्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करेंगे किस सप्लाई से, व्हेन इलेक्ट्रिक आयरन is connected to 110 वोल्ट। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पावर चेंज हो गई, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज कर दिया। बताओ भाई कितना कर दिया आपने, आपने V2 को कर दिया कितना, 110 वोल्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन ये चेंज नहीं होगा, ये R ही रहेगा, और इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं। चलो अब यहां से आपको इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है यहां से, इलेक्ट्रिक पावर। सॉरी, देखो भाई कितना आएगा, बाय यूजिंग व्हाट, चाहो तो यही लगा दो, R इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन P2, 242/3, 110 स्क्वायर P2 बताओ भाई, कैलकुलेट करना है। चलो 242/3, 110 इंटू 110 अपॉन P2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 242 इंटू P2, 110 इंटू 110 इंटू 3। चलो P2 की वैल्यू निकालो यहां से, 110 इंटू 3 अपॉन 242। अब कर लो कटिंग जितनी भी होती है इसकी, इससे कटिंग करें 11 से हो जाएगी ना, 11 2 जा 11 2 जा, यहाँ 10 आएगा, आप 11 से फिर कर सकते हैं, 11 2 जा, P2 विल बी 300/2, P2 विल बी 150 वोट। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो पावर होगी उसकी वो 1/4 हो जाएगी। देखो पहले 600 थी ना, सीधा 1/4 आई, हाफ नहीं हुई, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ किया लेकिन पावर उसकी 1/4 हो गई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम फॉर 2 मिनट, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व। ये क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड, और फॉर्मूला लगता है इसमें दिस वन, I इज गिवन, R इज गिवन एंड T इज गिवन। लिखो फटाफट से, करंट कितना गिवन है बच्चों,
जल्दी बताओ। करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, स्पीडली रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 1000 ओम। एंड द लास्ट टाइम कितना दिया है, आपको पता है हम मिनट में डील नहीं करते हैं, इट विल बी 120 सेकेंड। बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जो हीट यहां से इवॉल्व होगी उसे आप आई स्क्वायर आर टी से कैलकुलेट करेंगे। आई की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, तो 2 स्क्वायर, आर है 1000 और ये 120, H विल बी 4 इंटू 1000 इंटू 120, 48 देन 40, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, दैट इज 4,80,000 जूल एनर्जी विल बी इवॉल्व। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ अ हाउस इज गिवन एज फॉलोज। एक घर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि फर्स्ट वन, इस घर में 10 बल्ब्स हैं, ईच 10 वॉट, वर्क फॉर 10 आवर पर डे। मतलब हर एक बल्ब ये मान के चलते हैं कि 10 घंटे पर डे जलता है। नेक्स्ट 5 फैन है घर में, 50 वॉट ईच, वर्क फॉर 10 आवर पर डे, ये भी 10 घंटे चलते हैं। घर में एक एसी है जो कि 2 किलोवाट का है और ये भी 10 आवर्स तक चलता है डेली। ठीक है, मुझे 30 डेज का कंजम्पशन बताना है। एक काम करता हूं, मैं पहले एक दिन का कंजम्पशन निकाल लेता हूं, उसे 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 डेज का आ जाएगा। क्लियर बात है। उसके लिए देखो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये 10 बल्ब एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन करते हैं, फिर 5 फैन कितना करते हैं, फिर ये एसी कितना करते हैं, फिर इसको ऐड कर लूंगा मैं। और भाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। इसमें एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो पावर होती है वो किलोवाट में रखी जाती है और जो टाइम होता है वो आवर्स में। अगर किसी और यूनिट में गिवन है तो पहले कन्वर्ट होगा। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय 10 बल्ब्स पर डे। फॉर्मूला क्या है भाई, 10 तो देखो इसलिए लगाएंगे क्योंकि बल्ब 10 है, और पावर कितनी है बच्चों, देखो ये फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर रखेंगे हम किलोवाट में, और भाई टाइम रखेंगे हम लोग आवर्स में। चलो ये 10 तो इसलिए आया क्योंकि बल्ब 10 है। अब जरा पावर लिखनी है, पावर वोट में गिवन है, पावर किसमें गिवन है, तो इसे 1000 से करेंगे डिवाइड, अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें किलोवाट में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किलो, और टाइम भाई ऑलरेडी आपको आवर्स में दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फाइनली अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली 1 किलोवाट आवर आएगा, 1 किलोवाट आवर आएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय, कितनी फैन है बच्चों, 5 फैन है पर डे। तो भाई 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। पावर बताओ कितनी है 50, लेकिन वॉट में गिवन है तो 1000 से करेंगे डिवाइड, ये अब किलोवाट बन जाएगा इंटू 10। क्लियर बात है भाई। तो फाइनली ये कितना बैठेगा भाई, ये जीरो कैंसिल, 25 बाय 2.5
किलोवाट आवर। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट वन, लास्ट है ये, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय वन एसी पर डे। एसी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर कितनी है इसकी? इस बार 1000 से डिवाइड, ऑलरेडी किलोवाट पे है। ट्वेंटी किलोवाट आवर्स। तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 1 प्लस 2.5 प्लस 20, 23.5 किलोवाट आवर। अब कितने दिन का निकालना है बच्चों? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज कितना आएगा बच्चों, बताओ प्लॉट से। 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई 23.5 को, पॉइंट हटाओगे तो ये गई 0। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी 30 डेज में वो कितनी होगी? 70